के मैप। तो क्वेश्चन ये है, गिवन द बूलियन फंक्शन ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू सिग्मा और समेशन of 0 0 4 6 7 8 9 8 12 14 15. Reduce the above expression by 4 variable K map. 4 variable मतलब 1 2 3 4 A B C D. Showing the various groups, that is octets, quads and pairs. तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हम लोग K map कैसे बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं K map। तो ये हम लोग का बन गया के मैप। क्योंकि यहाँ 4 वेरिएबल है इसलिए ए बी और सी डी, इसको इसी तरह ए बी और सी डी लिखना है। यहाँ पर सी डी लिख देंगे और यहाँ पे ए बी लिख देंगे तो ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, ये 0 0 0 1 1 1 1 0 इसको ऐसे लिखना है। क्योंकि ये समेशन है, मतलब ये सिग्मा इंडिकेट कर रहा है कि ये एसओपी है, तो ये हम लोग का एसओपी के मैप बन रहा है। अब एसओपी में 0 को हम लोग, एसओपी मतलब मिड टर्म, मिड टर्म मतलब 0 यानी कॉम्प्लीमेंट और 1 का मतलब नॉट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ये भी सारा हुआ है। अब इसको हम लोग इसको ऐसे हम लोग नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3 ऐसे क्यों कर रहे हैं, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो 0 का बाइनरी फॉर्म होता है 0 0 0 0, 3 का बाइनरी फॉर्म होता है 0 0 1 1, उसी तरह 15 का बाइनरी फॉर्म होता है 1 1 1 1। अगर सारा हमें बाइनरी फॉर्म देंगे, सपोज 10, तो 10 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा 1 0 1 0 which is equals to 10। इसलिए इसको इस तरह से हम लोग को लिखना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम लोग को जो करना होगा, ये जो सारा नंबर्स है, ये नंबर्स को हम लोग यहाँ पे 1 करेंगे। तो 0 मतलब ये 0 1 4 1 6 1 7 1 8 1 12 1 14 1 15 1। बाकी सारा टर्म्स जो बॉक्सेस एम्प्टी है, खाली है, इन लोग को 0 कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हम लोग को या तो ऑक्टेट फाइंड करना होगा, या तो पेयर फाइंड करना होगा, या तो क्वाड। पहले हम लोग कोशिश करेंगे फाइंड करने का क्वाड। क्वाड का मतलब कोई भी 8 एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल मतलब पास पास। अगर ये 4 के साथ अगर यहाँ पे भी 4 1 होता तो ये 8 एक ऑक्टेट बन जाता। ये 4 और ये 4 भी 1 होता तो इसको मिला के एक ऑक्टेट बन जाता। इसी तरह अगर ये 4 और ये 4 अगर सेम होता तो ये भी ऑक्टेट बन जाता। कैसे बन जाता? बाय यूजिंग मैप।
रोलिंग एंड फोल्डिंग मेथड, क्योंकि अगर ये मैथ है, ठीक है, और ये चार को अगर हम लोग ऐसे फोल्ड करें, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपस में कनेक्ट होगा, तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये चार और ये चार मिलके ऑक्टेट बन जाएगा। उसी तरह सेम वे अगर हम लोग इसको ऐसे फोल्ड करें, ठीक है, तो ये चार और ये चार मिलके भी एक ऑक्टेट बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं रोलिंग एंड फोल्डिंग मेथड। तो अगर ये चार 1 होता और ये चार 1 होता और इसको हम लोग अगर फोल्ड करते तो ये ऑक्टेट बन जाता। अगर ये चार और ये चार, ये सिर्फ चार 1 है, अगर ये भी चार, ये 2 1 है, अगर ये चार भी अगर 1 होता, इसको अगर ऐसे फोल्ड करते तो वो भी ऑक्टेट बन जाता। और क्या चांसेस है, अगर ये 1 1 1 1 होता तो ये ऑक्टेट बन सकता था, ये 1 होता, ये 1 होता, तो इसको लेके ऑक्टेट बना लेते, इसको लेके ऑक्टेट बना सकते हैं, इसको लेके ऑक्टेट बना सकते हैं, इसको लेके ऑक्टेट बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग सोचेंगे, हर समय ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे ऑक्टेट बनाने का, जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल नहीं। फिर हम लोग कोशिश करेंगे ये ऑक्टेट था। फिर अब हम लोग कोशिश करेंगे, अब हम लोग एक क्वाड बनाने का। अगर ऑक्टेट नहीं बन पा रहा है तो फिर हम लोग क्वाड बनाने का कोशिश करेंगे, मतलब चार एडजेसेंट सेल, ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे भी हो सकता है। और बाय रोलिंग और फोल्डिंग मेथड अगर चार कॉर्नर्स 1 होता, तो अगर चार कॉर्नर्स को अगर हम लोग फोल्ड करते तो ये चारों मिलके एक क्वाड बन सकता था। उसी तरह अगर इसको ऐसे भी फोल्ड करते तो ये चारों मिलके क्वाड बन सकता था। और क्या क्या चांसेस है क्वाड बनने का, ये चार देखो क्वाड बन रहा है, अगर यहाँ पे चार होता तो इसको भी लेके हम लोग क्वाड बना सकते थे। अगर ये चार होता 1 तो इसको भी लेके क्वाड बना सकते थे, ये चार अगर 1 होता तो इसको भी लेके क्वाड बना सकते थे। अगर ये चार होता 1 तो इसको लेके क्वाड बना सकते थे, ये चार होता 1 तो इसको भी लेके क्वाड बना सकते थे। धीरे धीरे इसको करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो एक क्वाड बन पा रहा है और यहाँ पे भी एक क्वाड बन पा रहा है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ से 2 क्वाड मिल गए। अगर बाय द वे क्वाड भी नहीं मिलता और स्टिल या मिल जाने के बाद अगर स्टिल कोई अगर एक 1 रह जाता कहीं पे भी, तो इसको हम लोग अकेले नहीं छोड़ सकते, इसको हम लोग को किसी के साथ पेयर करना पड़ेगा। अगर क्वाड हो रहा है तो क्वाड करना पड़ेगा, अगर ऑक्टेट हो रहा है तो ऑक्टेट भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। और पेयर कैसे करेंगे, वो भी एडजेसेंट आसपास, अगर यहाँ 1 होता तो ये दोनों को मिला के पेयर बन जाता, यहाँ 1 होता तो ये दोनों को मिला के एक पेयर बन जाता, यहाँ 1 होता तो ये दोनों को मिला के एक पेयर बन जाता, यहाँ 1 होता तो ये दोनों को मिला के पेयर बन जाता। तो पेयर में भी हम लोग आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएंगे, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पेयर हम लोग को नहीं मिला 0, ऑक्टेट भी नहीं मिला 0। अब ये जो पेयर हम लोग को मिला है, क्वाड जो मिला है, इसको हम लोग को लिखना होगा Q1 इक्वल्स टू, ये हम लोग को मिला है कहां से, क्योंकि ये मीन टर्म है, मीन टर्म रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल n से। तो m0 प्लस m4 प्लस m12 प्लस m8। अब m0 का टर्म क्या है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट, प्लस m4 का टर्म क्या क्या है, a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट d, a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट d, प्लस m12 का टर्म क्या क्या है, a b c कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट, a b c कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट, प्लस m8 का टर्म क्या है, a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने का हम लोग को पता है सिंपल टेक्निक, कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका जो नहीं कैंसिल हो रहा उन लोग को लिख देंगे, क्योंकि बाकी वाला लोग कैंसिल हो जाएगा।
तो ए कॉम्प्लीमेंट ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए 1 होता है। तो यहाँ पर भी ए कॉम्प्लीमेंट और ए है तो ये भी 1 हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट बी 1 हो जाएगा, उसी तरह और कहीं है बी कॉम्प्लीमेंट बी 1 हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ये नहीं कैंसिल होगा, तो ये सी कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा। और डी कॉम्प्लीमेंट डी डी डी, ये डी कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट, ये M4 का वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। तो डी कॉम्प्लीमेंट M12 का वैल्यू फिर से देखते हैं, M12 का वैल्यू ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट है, और M8 का वैल्यू ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट है। तो डी कॉम्प्लीमेंट भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये डी कॉम्प्लीमेंट इसका क्वाड 1 को रिड्यूस करके हम लोग को मिला सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह क्वाड 2 को भी रिड्यूस करेंगे हम लोग। क्वाड 2 हम लोग को कहां से मिल रहा है, M7 प्लस M6 प्लस M15 प्लस M14। वापस इसका टर्म लिखेंगे, M7 का टर्म क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी डी, प्लस M6 का टर्म क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी डी, प्लस M15 का टर्म क्या है, ए बी साथ में सी डी, प्लस M14 का टर्म क्या है, ए बी और सी डी, सॉरी ये डी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्योंकि 0 है, तो M6 का सी डी कॉम्प्लीमेंट और M14 का ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट। वापस से इसको भी उसी तरह कैंसिल करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट ए तो कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल नहीं होगा तो बी, सी भी कैंसिल नहीं होगा तो सी, डी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड 2 होगा BC। तो अब हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा, सो द रिक्वायर्ड SOP एक्सप्रेशन equals to C complement D complement plus BC। अब इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है, तो इसका लॉजिक डायग्राम भी बना लेते हैं जल्दी से हम लोग। C complement D कॉम्प्लीमेंट और B, तो C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट B इंटू C कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, यहां से B और C, और दोनों का बीच में प्लस है, इसका मतलब ये लोग दोनों निकलेगा और गेट से, तो हम लोग को मिल जाएगा C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट प्लस BC। तो ये हुआ एक पूरा SOP के मैप। नेक्स्ट जो करना है तुम लोग को क्वेश्चन, given the boolean function a b c d, zero to four, 5 8,
9 10 12 13। तो ये सिग्मा क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एसओपी है। तो इसका हम लोग को एसओपी करना है कि मैं क्वेश्चन में फिर से पढ़ दे रहे। गिवन द बुलियन फंक्शन of a b c d equals to summation of a sigma of 0 to 458 0 to 458 9 10 12 13 9 10 12 13 reduce the following reduce the above expression by using four variable की मैं four variable मतलब चार variable a b c d showing the various group of octets quads and pairs।